गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 जनवरी के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो टॉरस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 जनवरी के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस, आप इस पर्सन को लेके हाईली ज़्यादा हाईली स्टेबल फील कर रहे हो सकता है आपके और इस पर्सन की शादी फिक्स हो गई है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये पर्सन आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन हो सकता है आप किसी टॉरस पर्सन से ही डील कर रहे हो। आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। और हो सकता है आप दोनों के बीच किसी तरह से कास्ट, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस हो, या इन जनरल कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे टॉरस इस पर्सन के साथ एक लिव इन कनेक्शन में रह रहे हैं। हायरोफेंट, ट्री ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। सो ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली टॉरस आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आप और ये पर्सन एक तरह से काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल यूनियन में दिख रहे हैं आपको। बट एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक वेटिंग दिख रही है। मे बी हो सकता है कि आप किसी तरह की क्लैरिटी का वेट कर रहे हो टॉरस, और मे बी ये भी हो सकता है कि आप एक फिजिकल लेवल की कमिटमेंट का वेट कर रहे हो इस पर्सन से, कि काइंड ऑफ वो कमिटमेंट जो अभी आप इस पर्सन से फील कर रहे हो, जो कि सिर्फ वादों में है, कस्मों में है, वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट हो। सो आप लेकिन आप फिर भी इस बात को लेके भी प्रिपेयर हो कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें वैसे मेंटेन नहीं करती हैं तो जो होगा आप उस अकॉर्डिंग सिचुएशन में ढल जाओगे या उस अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, काइंड ऑफ, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो तो हो सकता है कि अभी भी आप देखना चाह रहे हो कि देखते हैं चीज़ें आगे किस तरह से वर्कआउट करती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक लिव इन काइंड ऑफ सेटअप में रह रहे हो एंड आप एक वेटिंग में हो, स्पेशली एक लीगल कमिटमेंट के। एंड थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि इवन दो आप कमिटेड हो इस पर्सन से, मैरिड हो और एक मैरिज और कमिटमेंट आ रही है आपके कनेक्शन में, बट फिर भी आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ के ये सोच रहे हो कि अभी पता नहीं, देखते हैं क्या होगा इस कनेक्शन में। सो आप किसी लीब्रा एंड टॉरस से डील कर रहे हो। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है टॉरस के लिए। 1 से 7 जनवरी के लिए। द मून, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है टॉरस, लिटरली हाई इनसिक्योरिटी, फियर, और कहीं ना कहीं अननोन फियर, स्ट्रेस, डीप रूटेड फियर्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन में होने वाली स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग को लेके, ठीक है। डेविल एंड हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फेस करी है इन जनरल इस पर्सन के लव लाइफ में काइंड ऑफ नेगेटिविटी फेस करी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन लगातार कांस्टेंट एक रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग साइकिल में रह रहे हैं जहाँ पे चीज़ें टॉक्सिक हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, और लाइक चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, और इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें बहुत रिपीटिंग वे में इस पर्सन की लव लाइफ और इन जनरल इस कनेक्शन में रहने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा
काइंड ऑफ इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंसेस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और एट द सेम टाइम इनको ये बहुत ज़्यादा फियर है कि सच में चीज़ें आगे सही से वर्कआउट करेंगी इस रिश्ते में, या सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या सच में मतलब चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं बहुत फियर है अंदर ही अंदर। ठीक है, सो आप किसी वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो टॉरस की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पर्सन के लिए? फर्स्ट से 7 जनवरी के लिए द स्टार। टॉरस, आपकी इंटेंशन यही है कि चीज़ें अच्छे से वर्कआउट करें, आप बहुत पॉजिटिव रहना चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेके, होपफुल रहना चाह रहे हो और हील करना चाह रहे हो, प्लस आप कोई नेगेटिव थिंग नहीं सोचना चाह रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। या ऐसा लग रहा है कि आप सिंपली लाइक वेट कर रहे हो एक सही समय का, जब आप एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करोगे इस पर्सन से। ठीक है, और तब तक के लिए आप सिंपली सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, और उसी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं रहना चाह रहे हो। अगर आप सोच भी रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल और ओपन अप हो जाओ, तो आप वैसा नहीं चाह रहे हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हो। ठीक है, टॉरस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए? फर्स्ट से 7 जनवरी के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, आपके पर्सन ऑब्वियसली इस कनेक्शन और इस पार्टनरशिप को मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ठीक है, और इसीलिए फ़िलहाल के लिए ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ ही आगे चलना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली फ़िलहाल के लिए पर्सन एक ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी के साथ इस कनेक्शन में रह के देखना चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे किस तरह से वर्कआउट करती हैं, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की फैमिली में भी काइंड ऑफ शादी की बात चल रही हो, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ चीज़ें हो रही हों। ठीक है, और बातें चल रही हों, और एक तरफ ये पर्सन आपके लिए भी सोच रहे हैं। सो काइंड ऑफ जब तक वो क्लैरिटी नहीं है ना इस पर्सन को, तब तक के लिए फ़िलहाल ये पर्सन इस कनेक्शन में थोड़ा सा फायरी, पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के साथ तो चलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके चलना चाह रहे हैं कि दे डोंट नो कि आगे किस तरह चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ठीक है, सो टॉरस, आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है फर्स्ट से 7 ऑफ जनवरी के लिए? 4 ऑफ कप्स, एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है टॉरस आपके अंदर। ठीक है, थोड़े से अपसेट भी हो आप, इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन में फ्री रहो, ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा चीज़ों को होल्ड ना करो, एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहो। ठीक है, एंड एस ऑफ सोर्ड। ओके, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हो इस पर्सन को लेके, और इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन और फ्यूचर को लेके। ठीक है, लेकिन आप एक मेजर क्लैरिटी भी चाह रहे हो इस कनेक्शन में और इस पर्सन के रिगार्डिंग, और कहीं ना कहीं आप बहुत पुरानी बातों के बारे में भी सोच रहे हो, जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी और आपके साथ बार बार चीज़ें वैसी हो रही थी। सो काइंड ऑफ आप एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और कमिटमेंट और मे बी फाइनेंशियल चीज़ों को लेके एक मेजर क्लैरिटी चाहते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और मे बी कोई मेजर क्लैरिटी आपको मिल रही है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो इस रिश्ते को लेके। सो टॉरस, आपकी लव लाइफ के लिए इन जनरल यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फर्स्ट से 7 ऑफ जनवरी के लिए? ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रहा है कि ऑब्वियसली ये सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, इसलिए आपको अननेसेसरी फियर लेने की ज़रूरत नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो ना चाहो, आप बहुत ज़्यादा मेजर एफर्ट करो या ना करो, बट चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस वृषभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।